हेलो फ्रेंड्स, केवल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th त्रिभुज चैप्टर का आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसमें आप कथन देख सकते हैं, पहले लिखा हुआ है कि यदि आप किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा होगा, यदि किसी त्रिभुज, तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया, देख सकते हैं, जिसका नाम देते हैं मान ली ए बी सी एक हमने त्रिभुज बनाया। इसके बाद लिखा हुआ किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो जैसे मान लीजिए कि हमने BC भुजा को समांतर माना, ई भुजा को हमने BC को समांतर माना, तो कहता है BC भुजा के समांतर एक भुजा को यानी कि छोड़ देना है, BC भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, तो ये भुजा के अलावा ये दो भुजा है AB और AC, तो कहता है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मान लीजिए कि AB को हमने बिंदु D पर और AC को हमने बिंदु E पर प्रतिच्छेद किया। इस तरह से प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो हमने मान लीजिए DE एक रेखा खींचा, तो कहता है कि ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि हमको साबित करना है कि ये जैसे ये दोनों रेखा AB और AC को विभाजित किया तो ये AD और DB और AE बटा EC एक ही अनुपात में होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल करते हैं। हल करने के लिए हम सबसे पहले एक विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। यहाँ पर ये हमारा साधारण प्रतिज्ञा है, जो दिया हुआ है कथन जो हमारा है वो साधारण प्रतिज्ञा है, और हम हल करने के लिए लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में क्या होता है, जो भी हम मानते हैं, जो भी हम मान के चलते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे देखिए हमने क्या माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, जिसमें भुजा BC के समांतर DE रेखा खींचा, जो DE रेखा खींचा, जो लिखेंगे भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इतना हमने लिख दिया, देख सकते हैं। तो हमें साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है, AD बटा DB एक ही अनुपात में विभाजित किया है ये लाइन, इस चलते साबित करना है हमको AD बटा DB बराबर ये AE बटा EC, ये वो AD बटा DB साबित करना है और AE बटा EC हमको साबित करना है, ये हमको लाना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम रचना करेंगे। रचना या आप बनावट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़। रचना में क्या करते हैं, देखिए इस बिंदु E को हम B से मिला देंगे, बिंदु E को B से मिलाया, फिर D से C को मिला देते हैं और D से हम एक लंब खींचते हैं, किस भुजा पर, AC भुजा पर, और E से हम AB पर हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, और इसका लंब का नाम जैसे मान लीजिए इसको हम दे दिया N, इसको हमने दे दिया
एम। इस तरह से हम एक लंब खींचेंगे। ई से डी को मिलाया हमने, फिर बी से ई बिंदु को मिलाया, फिर ई से ए बी भुजा पर ई एम लंब खींचा और डी से डी एन हमने ए सी भुजा पर लंब खींचा। यहाँ तक हमने देख लिया। अब रचना में जो लिखते हैं उसी को लिखेंगे बिंदु बी से ई को तथा ई से डी को मिलाया, इतना हो गया, मिलाया, एवं डी एन परपेंडिकुलर, किस पे लंब खींचे, डी एन ए सी पर, ए सी तथा ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी खींचा। इतना हमने किया। देख सकते हैं एक बार फिर से, और देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको क्या करना है, अब हम प्रमाण लिखते हैं। मतलब कि जो हमको जहाँ से काम करना है वहाँ से हम चलेंगे प्रमाण में हम लोग को चलना है। क्या करेंगे इसके लिए, देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रमाण में हम देखने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज इसका ए डी ई एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और साथ ही साथ इस त्रिभुज का देखिए बी डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ए डी ई त्रिभुज है और एक और त्रिभुज है बी डी ई, एक और त्रिभुज हमारा इस तरह से ऐसे है, ग्राफ में बना हुआ है इस तरह से। डी इसको बोलेंगे, बी इसको बोलेंगे और इसको ई बोलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट वाला है एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अब ये दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है हमारा फार्मूला। अब रखिए हाफ रख दिए। आधार हमारा क्या होगा, तो देखिए इस त्रिभुज में ध्यान से दीजिए ए डी ई में क्या है, ई लंब है। हमने शुरू में लिखा है रचना में कि ई से ई एम लंब खींचा है किस पर, ए बी भुजा पर। तो इस चलते हमारा ए डी भुजा पर भी लंब होगा। तो लिखेंगे आधार क्या होगा हमारा ए डी और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा ई एम। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर त्रिभुज हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बी डी ई का, फिर लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। हमने लिख लिया बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई क्या होता है, हाफ आधार हमारा क्या हो जाएगा इसके, देखिए बी डी आधार हमारा क्या हो जाएगा ये वाला, ये हमारा बी डी हो जाएगा, बी डी। और ऊंचाई हमारा क्या होगा, ऊंचाई हमारा यही होगा ई एम। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। एक साथ देख सकते हैं समीकरण हमने क्या मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, अब देख सकते हैं थोड़ा सा इधर हम कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर समीकरण 1 और 2 क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पर भाग दे रहे हैं।
अब भाग देने पर क्या हो, देखिए हमारा समीकरण इसमें अगर बोले तो पहला समीकरण क्या था, ऐसे लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समीकरण का क्षेत्रफल कर रहे हैं तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, दोनों का भाग दे रहे हैं, है ना। तो भाग देने के लिए देखिए क्या करते हैं, कभी कभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे ADE भी लिखते हैं। यहाँ भी इसको मान लीजिए हम इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया है BDE और यहाँ पर AD। तो हमको समीकरण फर्स्ट और 2 को भाग देना है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या है, देख सकते हैं ADE, पहला समीकरण जो है ADE। दूसरा हमारा समीकरण क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इस तरह से हमने लिख दिया। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर क्या आया है हमारा आया है ऊपर हाफ गुना AD गुना EM, इस तरह से। और सेकंड क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का हाफ गुना BD गुना EM, इस तरह से आए। अब यहाँ पर हम देखिए बाएं तरफ वाला हम बाएं तरफ लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यही बाएं तरफ हमारा है और इधर बाएं तरफ वाला को बाएं तरफ से भाग देंगे और दाहिने तरफ वाला को दाहिने तरफ से हम भाग देते हैं। इसके बाद हमने यहीं से किया, अब यहाँ देखिए काट सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं, ये हमारा हाफ हाफ कट जाएगा, EM हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या आया, इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर इधर क्या है हमारा बचा AD बटा BD, इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। इस तरह से हमने समीकरण इसको क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब फिर से देखेंगे, अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस त्रिभुज का फिर से निकालेंगे, फिर ADE इसी त्रिभुज का निकालेंगे, लेकिन इस बार आधार इधर मान लेंगे, ये यही मान लेंगे। और क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे DEC का, DEC या इसको बोल सकते हैं EDC या CDE बोल सकते हैं, इधर का निकालेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, या इसी को ऐसे लिखते सकते हैं शॉर्ट में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर हाफ गुना आधार हमारा क्या है, आधार हमारा हमको इस बार क्या लेना है, AE लेना है, AE लेंगे AE, और ऊंचाई हमारा क्या लेना है, ऊंचाई हमारा देखिए ऊंचाई हमारा है DN, यहीं पर है, और DN जो हमारा AC पर भी है या EC पर भी बोल सकते हैं, ऊंचाई हमारा हो जाएगा DN, हो गया। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। फिर उसके बाद इसी प्रकार निकाल लेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल DEC का या CDE इसको बोल सकते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE का क्षेत्रफल, तो इसमें भी यही होगा फॉर्मूला, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, देख सकते हैं हमारा ऊंचाई है। और अब इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं फिर ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ गुना आधार क्या होगा, देखिए CDE, तो आधार क्या हमारा होगा EC, ये वाला EC हो जाएगा आधार EC, और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, देखें DN इस पर भी लंब है, ऊंचाई हमारा DN, इसको मान लेंगे समीकरण 5, इस तरह से हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को भाग देने पर, समीकरण 4 और 5 को भाग देने पर, भाग देंगे समीकरण 4 और 5 को भाग दे करके एक बार हम चेक कर लेंगे, देख सकते हैं। अब चेक करेंगे, मान लें कि इसको भाग देना है तो इसको दे लेंगे एक बार। समीकरण हमारा 4 क्या है, लिखेंगे ये हमारा एक तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, इधर क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE
ई है, दोनों का क्या है ए डी ई का, देखिए ए डी ई का हाफ ऊपर आया है गुना ए ई आया है गुना डी एन आया है। और हमारा इधर आप देख सकते हैं इधर क्या है हमारा, तो इधर इसको बोल सकते हैं कि इसको हाफ आया है, ए सी आया है और डी एन आया है। हाफ हाफ कैंसिल होगा, डी एन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई कितना हमारा आया ए ई बटा ए सी। इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण हम 6 मान लेंगे। इस तरह से हमने मान लिया। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद अब हम लोग को देखना है कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज, इस पर ध्यान दीजिए, बी डी ई ये त्रिभुज, ये वाला ये हमारा बी डी ई ये त्रिभुज और सी डी ई ये त्रिभुज, ये दोनों जो है ये डी एक ही आधार पर स्थित है, जिसका दोनों का आधार क्या है डी ई, दोनों का एक ही आधार है। देख सकते हैं ध्यान से कि बी डी ई ये इसी आधार पर है और सी डी इसी आधार पर है, तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है। साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखा BC और DE के बीच में स्थित है। जब स्थित है दो रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज स्थित होता है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्या है आपस में बराबर है। अब बस इसके बाद हम यही करेंगे। अब करना क्या है, अब देख लेंगे, लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE एक ही आधार क्या है हमारा, एक ही आधार DE है, DE पर स्थित है तथा समांतर रेखा कौन DE और BC के बीच है। जब ये दोनों बीच में, इस चलते हम क्या कह सकते हैं, इस चलते हम कह सकते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका CDE का। इसको मान लेंगे समीकरण हम 7 मान लेंगे। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे समीकरण। देखिए समीकरण हमारा क्या है, समीकरण आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण में जो 3 आया है, समीकरण आप ध्यान से देख सकते हैं, समीकरण 3 जो है, समीकरण 3 और समीकरण जो हमारा 6 है, समीकरण 3 और 6 को क्या करेंगे भाग देंगे। ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को भाग देने पर इस तरह से अब भाग देंगे। अब हम इसको भाग में देखिए समीकरण 3 में हमारा ये है और समीकरण 6 में हमारा ये है। अब इस तरह से लिखेंगे, भाग देना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है समीकरण ठीक है ADE बटा BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर, इधर देख सकते हैं क्या है हमारा AD बटा BD भाग देना है। इससे हम भाग देंगे, इसको लिखेंगे देखिए समीकरण 6 से ना भाग देना है तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा CDE, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर, इधर क्या आया है, इधर छठा में देख सकते हैं AE बटा EC, लिखेंगे AE बटा
ई सी। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, चेक करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर से गुना करते हैं, तो इसको ऐसे ही गुना करेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहले एक बड़ा लाइन से हमने पार दिया है, ड्रॉ कर दिया है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, ए डी ई। इसको किससे गुना करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी से, सी डी ई। नीचे वाला ऊपर चला जाता है। और देखिए, इसको किससे गुना करेंगे हम, इसको से, और इसको गुना करते हैं हम इसको से। इसी तरह से इसको हम इसको से गुना करेंगे और इसको इससे गुना करते हैं। इस तरह से हम गुना करेंगे, देख सकते हैं आप। अब हम गुना करके चेक कर लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई गुना एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी गुना ए सी हो जाएगा, और इधर बी डी गुना ए ई हो जाएगा। अब हम देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच गया, सी डी ई। नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच गया हमारा, बी डी ई। इधर क्या हमारा आया, ए डी गुना ए सी आ गया, और बी डी गुना ए ई हो गया। अब देखिए, यहाँ हम समीकरण 7 में लाए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी बराबर क्या लाए थे, सी डी ई लाए थे ये। तो दोनों के जगह पर हम कोई एक रख सकते हैं। यहाँ पर हम सी डी के जगह पर क्या रख देंगे, बी डी रख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी के जगह पर लिख देंगे बी डी ई का है, तो समीकरण 7 से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इधर हमारा सेम रह जाएगा ए सी, इधर बी डी गुना रह जाएगा ए ई का है भाई। ये हमने क्यों लिखा है इसके जगह पर सी डी की जगह पर बी डी, तो हमने पहले ही लाया है समीकरण किससे, 7 से, है ना। समीकरण हमने 7 से लाया है, इसको हमने लिख दिया। अब ये हमारा कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एक बचेगा, और हमारा ए डी गुना ए सी और बी डी गुना हमारा ए रह गया, यही ना। अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए, इधर इसको हम लिख देंगे, नीचे वाला इधर हम गुना कर देंगे, ए ई आई गुना है, तो इधर आकर के हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ई सी। इधर हमारा रह जाएगा ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी रह गया हमारा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, ए डी हम इसको इधर लिख सकते हैं, ए डी ऐसे ए डी हमने इधर लिख दिया। अच्छा देखिए, बी डी को हम चाहे तो डी बी आगे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डी बी। और इधर हमारा हो जाएगा ए ई बटा ई सी। यही हमको लाना था, यही हमारा हो गया, प्रूव्ड हो गया। थेल्सपर में कथन या थेल्सपर में आप देख सकते हैं एक बार फिर से। हमारा ये प्रश्न था थेल्सपर में या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, हमने इसको प्रूव किया। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से हमने इसको प्रूव किया है। और प्रूव करने के बाद हमने लास्ट में इस तरह से व्यवस्था किया हमने। और ये जनरली कहा जाता है कि थेल्सपर में या जो बिहार बोर्ड के जो स्पेशल बच्चे होंगे उनको खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल लगभग कोई ना कोई एक थ्योरम पूछ देता है, जो खास करके ये थेल्सपर में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।